आज के समय संवाद के कई तरीके हैं, लेकिन फिर भी संवाद की कमी इंसानों के बीच दूरियों का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जरूरी ये समझना है कि वो कौन सा तरीका है जिससे सामने वाले तक वही बात पहुंचाई जाए जो बात कही गई है। जिस इंसान को ये तरीका समझ में आ गया, समझो उसे दुनिया को चलाना आ गया। संवाद यानी कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो अलग अलग सोच, अलग अलग भावनाओं और एक दूसरे से अलग लोगों को जोड़ने वाला पुल है। सवाल है कि आवाज तो हर इंसान के पास है, लेकिन सुना किसे जाए? कम्युनिकेशन के मायने क्या है? शब्द तो सबके पास है, लेकिन किसके शब्दों को समझा जाए? भाषा और लहजा तो सबके पास है, लेकिन विश्वास किस पर किया जाए? संवाद कौशल की यही बारीकियां सिखाना युवाओं के बीच है मीडिया जगत के सबसे विश्वसनीय चेहरा डॉक्टर सुभाष चंद्रा। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्रा। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। ये पिछले 15 सेकंड में जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कुछ कम्युनिकेशन मिला मेरी तरफ से आपको? ज़रूर आप में से हर एक ने मुझे साइज अप किया होगा, आदमी तो ठीक लग रहा है भाई, हाँ? या किसी ने कुछ और सोचा होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आज जो विषय हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, वो उसके लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे मैं खड़ा हुआ, कुछ न कुछ मेरे पोस्चरिंग से और से आपने अपने अपने मन में, और साइंस, न्यूरो साइंस क्या कहती है, व्हेन वी मीट समबडी, पहली बार भी जब मिलते हैं, इट टेक्स ओनली 7 सेकेंड्स, जबकि सामने वाले के प्रति हम अपनी एक ओपिनियन क्रिएट कर लेते, और वो ओपिनियन कोई बेमाने नहीं होती, बिना वजह के नहीं होती। दो व्यक्तियों के बीच के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमारा माइंड पिकअप करता है। और आज मुझे बताया गया कि आप मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ लॉ के भी स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स मास कम्युनिकेशन के तो हैं ही हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मन में कम्युनिकेशन के मायने क्या है? क्योंकि सब्जेक्ट में आज के दिन लिखा कि कम्युनिकेशन दैट स्किल दैट रन्स द होल वर्ल्ड। आपकी अपनी परिभाषा क्या है कम्युनिकेशन की? मेरा नाम सर शौर्य सक्सेना है। मैं फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर BA-DMC का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। और मेरे लिए कम्युनिकेशन मतलब अपने थॉट्स और अपनी सारी नॉलेज जो मेरे है उसको किसी के साथ शेयर करना, या फिर उसकी जितनी नॉलेज है वो अपने तक लेना। ये एक अच्छा ज़रिया है किसी को जानने के लिए, किसी से सीखने के लिए, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में। बिकॉज किसी से कोई भी नॉलेज से भरा हुआ नहीं होता, लेकिन हाँ सबके पास कुछ नॉलेज होती है, तो उसे सीखने के लिए हमें कम्युनिकेशन, मेरे लिए कम्युनिकेशन ये है। थैंक यू सर। सक्सेना जी ने अच्छी बात कही। हाँ बोलिए, आप बोलिए। Good afternoon, sir. Myself, Garvit Garg, and thank you for your time, sir, for here. Sir, for me, communication करने से पहले we should be a good listener and an active listener, so that we can observe the person which we are talking to, and we can observe ourselves also, that how we are perceiving that situation and person. So that's it. ऐसा तो नहीं है, आजकल तो सुनना ही कोई नहीं चाहता। जब कोई आदमी बोल रहा होता है, आपसे संवाद कर रहा होता है,
उससे पहले हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव चल रहा होता है। हम सोचते रहते हैं कि ये जो आदमी बात कह रहा है उसको काउंटर कैसे करूं, मैं कैसे कहूं, उसकी बात का जवाब दूं। हम सुनते ही नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गुड। कम्युनिकेशन के स्टूडेंट कौन कौन है, हाथ उठाएं ज़रा। ओके, वेरी गुड। मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, व्हाट डज कम्युनिकेशन मीन? Good afternoon, sir. I'm Rudranil Singh Dev. I'm a BBA second year student. Yeah. So for me, communication is value addition. Getting someone's knowledge and perceiving someone's knowledge and giving someone knowledge. That is communication for me. And as a management student, communication is not कि मैं उसको क्या कह रहा हूँ या वो मेरे को क्या कह रहे हैं, but the way I present myself, that is also a part of communication. जैसे मैं well dressed होके कहीं पे जा रहा हूँ तो उनको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ है, आई लुक कॉन्फिडेंट एंड दैट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कि हाँ मैं ये कुछ है और इस पर मैं भरोसा करके डील कर सकता हूँ। ड्रेस देख के और अच्छे पहने हुए कपड़े पहन के भरोसा कर लेते हैं। एन एग्जाम्पल लाइक द वे आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ टू हिम, दैट इज व्हाट आई एम स्पीकिंग। गलत नहीं है, जो आपने पहले भी कहा वो गलत नहीं है। आप देखिए, आपका क्या नाम है? मोहिनी। मोहिनी, आप जिस ढंग से बैठी हुई थी, ज़रा एक बार दोबारा बैठ के दिखाइए, जैसे बैठी हुई थी। दैट ऑल्सो वॉज कम्युनिकेशन। आप एकदम अपने आप में भी पहले आप ऐसा करके कुछ जैसे सोचने की मुद्रा में बैठे हुए हो, तो मुझे कुछ कम्युनिकेट हुआ कि यस, ये मोहिनी कुछ ज़्यादा ही सोच रही है या कुछ और सोच रही है। Can I present my thought on communication? हाँ, बताइए ना, क्यों नहीं। Okay, so as you know, my name is Mohini and I'm from BBA, School of Business. So for me, communication is to see things from different perspective and to learn and grow. Thank you. Communication for Mohini is a different means of learning. Yes. In other words, and this is how you want to grow. Very good, very good. जी, हाँ। Hello sir, my name is Rishika Sharma. I am from DMC Digital Media and Communication. So I feel like communication is basically sharing information, thoughts, idea with some other, or we can say that communication also means we can look at somebody's body posture, body language, and we can communicate. So it has many definition to it. Yes. लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के 68% लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुन रहे होते हैं, वे सिर्फ इसलिए सुन रहे होते हैं जैसे कि सामने वाला अपनी सांस लेने के रुके तो ये अपनी बात उसके ऊपर थोप सकें। इस बात से कितने लोग आप में से सहमत होंगे? अरे बाप रे, तो आप तो नहीं करते ना ऐसा? जब आप ये जानते हैं तो हाँ करते हैं। इसको कैसे रोका जाए, बताइए आप। Good afternoon, sir. My name is Sakshi Singh and I'm from Mass Communication and Journalism. Sir, I think इसे रोकने के लिए हमें पेशेंस डेवलप करना चाहिए, एक्टिव लिसनर बनना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो बोल रहा है वो भी कुछ सोच के बोल रहा होगा। एंड आई थिंक सुनने से ही आप एक बेटर स्पीकर भी बनते हो, तो पेशेंस इज़ द की फॉर इट। थैंक यू सर। वेरी गुड, गुड आंसर। ये कम्युनिकेशन का विषय कोई आज का विषय इस देश में नहीं है। इस देश के तो साधुओं ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से इसके विषय में चर्चाएं की। कबीर ने दोहे में कहा, बाणी ऐसी बोलिए अपना आपा खोल, औरों को शीतल करे आप हु शीतल होए कबीरा, आप हु शीतल होए। हाँ, कम्युनिकेशन जो है ना, मेरे विचार से इससे टू वे थिंग। अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं तो ये फिर दो तरफा नहीं है, ये तो ब्रॉडकास्ट है, संवाद नहीं है। संवाद के बिना कम्युनिकेशन नहीं है।
वो संवाद भले ही बोल के किया जाए या बॉडी पोस्चर से किया जाए, आंखें भी संवाद करती हैं आपस में एक दूसरे से। तो जब आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, तो यू वांट दी समबडी एल्स टू बिलीव यू, टू ट्रस्ट यू। एक मुझे ध्यान में बात आती है कि सपोज यू हैव अ सेमेस्टर वेयर यू आर गिविंग एन एग्जामिनेशन, और आपने पहले पर्चे में पूरा काम अभी नहीं किया है एंड टाइम इज़ अप, तो क्या करेंगे आप? आपके एग्जामिनर से या प्रोफेसर से क्या कम्युनिकेट करके कहेंगे? इसको मोहिनी को दीजिए माइक। Sir, I would say, first of all, I'll say sorry to sir that I was unable to finish on time. Then I'll request him, sir, I would be very grateful to you if you could allow me some minutes, like 10 to 15 minutes to complete my. More to complete my work. हाँ जी. Okay, good. Thank you, sir. Any other variation of this? Can you make the same communication much more effective, much more trustworthy? क्योंकि जैसा इन्होंने कहा, उसमें तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि यार ये लड़की ने काम पूरा किया नहीं है, ऐसे ही कह रही है, टाइम बाई करने के लिए कह रही है। Sir, I think we can add emotions to it. That please, sir, can you allow us 5 minutes to write? Allow me to. वो तो उन्होंने भी यही कहा। With the emotional face. With the emotional face. With innocent eyes. Innocent eyes. अच्छा, आप बताइए। कुछ बहाना या कुछ ऐसे दे देंगे इमोशनली कि सर ये रीज़न हो गया था, प्लीज़ 5 मिनट्स दे दीजिए वरना मेरा मिस हो जाएगा, नंबर कब आ जाएंगे, कुछ इमोशनल रीज़न देंगे। फिर इमोशनल ब्लैकमेल हो गया वो तो कोई। बट सर काम निकालने के लिए तो करना पड़ेगा। Sir, for me in my situation, I will say, sir, I am at my last question. Please allow me for some time. This is somewhat better. एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको मुझे करने के लिए 10 मिनट और दे दीजिए। और या यूँ कहिए कि अगर कोई आदमी कहता है आप में से, स्टूडेंट्स में से, सर मैंने 90% मेरा काम पूरा कर लिया, 10% बच गया है, उसके लिए मुझे 10 मिनट और चाहिए, प्रोबेबली ही विल ट्रस्ट यू मच मोर। क्योंकि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। आप अपनी बात को पूरा, एक तो आपने कहा कि प्लीज़ थोड़ा समय दे दीजिए, आपकी चीज़ में क्लैरिटी नहीं थी। आप उसको 5 मिनट में कर सकते हैं, 15 मिनट भी मांग लें, कुछ भी कर लें। या वो 3 इडियट्स पिक्चर देखी हो तो उसमें वो ऐसे करके भाग लें। मैं क्योंकि खुद भी कम्युनिकेशन के फील्ड में हूँ बिज़नेस के रूप में, तो हमें भी समझने को मिलता है कि कौन से एंटरटेनमेंट की स्टोरी किस प्रकार से बनाई जाए, कैसे बताई जाए जिससे कि ज़्यादा लोग समझें। आज हर किसी के पास कंटेंट तो है, लेकिन उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, जैसा हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा। हमारे सबके पास ओपिनियंस हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है। ओपिनियन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, दैट्स अ कैच वर्ड, दैट्स अ डिफरेंस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। यू मस्ट नॉट ओनली हैव योर ओपिनियन, लेकिन उसके लिए अंडरस्टैंड भी तो करो, तभी आपकी बात को शायद सुना जाएगा। आई मीन आज कॉकरोच जनता पार्टी बना ली किसी ने, लेकिन उसके बाद कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं। युवाओं को जिसको साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं महाशय, कोई उनके लिए कोई प्रपोजिशन तो नहीं बताई है अब तक, हमने तो नहीं सुना। आप में से किसी ने सुना है, देखा है उसको? आप में से किसी ने लाइक डिसलाइक किया उसमें? नहीं किया। और उसने भी कह दिया साहब मेरे पास आज 25 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, लेकिन स्टोरी है ही नहीं। कम्युनिकेशन के लिए स्किल भी चाहिए प्रॉपर। मुझे इस समय कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मेरे अंदर बहुत कमियाँ थी। मैंने अपने आप को बड़ा नॉट ए गुड कम्युनिकेटर ऐसा माना। अगर मैं हर बात में आपकी कुछ बुराई निकालने लगूं, आपकी कमज़ोरी निकालने लगूं, तो यू विल स्विच ऑफ कंप्लीटली। आपका आपस में फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया, हमेशा तू तड़ाक की बात पे आ जाते हैं गुस्से में, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। और यही अगर स्किलफुली सीख लें हम, क्योंकि जहाँ आपने कहा कि तुम्हारी वजह से हो रहा, तो सामने वाले को आपने टोटली डिफेंसिव कर दिया, होस्टाइल भी कर दिया। सामने वाले का दिमाग भी आपसे फिर लड़ने को ही करेगा, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि देखो भाई मैं थोड़ी देर के लिए हर्ट फील कर रहा हूँ, तू से मैं पे अगर आ गए, वो कम्युनिकेशन का मायने तुरंत बदल जाएगा। वो कबीर का दोहा, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए।
समस्या क्या है? आज के सोशल मीडिया के युग में आप किसी को भी गाली भी दे सकते हो, वहाँ पे ट्रोल भी कर सकते हो, और बहुत से युवाओं को मैंने खुश होते देखा, अरे मैंने उसको ये कर दिया। इट्स अ कूल थिंग टू डू, है कि नहीं? मैंने ये लिखा हुआ है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हालिया रिसर्च कहती है कि जो युवा दिन में 4 घंटे से ज़्यादा का समय सोशल मीडिया और टेक्सटिंग पर बिताते हैं, असल ज़िंदगी में लोगों से आमने सामने बात करने में उनकी सामाजिक घबराहट, सोशल एंजाइटी 40% तक बढ़ गई है। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर मेरे 5,000 10,000 फॉलोअर्स हों? आपने जो इधर हाथ उठाए, उन 500 या 1000 फॉलोअर्स में से कोई भगवान ना करे कि आपको कोई मुसीबत आ जाए और आपको उनकी ज़रूरत पड़ जाए, तो 1000 लोगों में से कितने लोगों को आप फ्रैंकली मैसेज दे सकते हो कि प्लीज़ कम हेयर, आई एम इन ट्रबल? 4-5 मिल जाएंगे आपको। सर, आपकी बात से मुझे अभी एक बात याद आई। आपने बोला कि फॉलोअर्स जितने हो तो फिर ऐसे हेल्प करने के लिए कोई आता नहीं है। तो अभी आपने देखा होगा सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था वहाँ पे, तो उसमें 22 पॉइंट समथिंग कुछ मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, लेकिन प्रोटेस्ट में 1200 से भी कम लोग आए। तो आई थिंक फॉलोअर्स डजंट मीन्स कि वो आपके हेल्प करने आ रहे हैं, वो बस आपके कंटेंट के लिए, आपके रील्स के लिए उसको बस लाइक कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई सेड कि सोशल मीडिया पर लाइक करना, डिसलाइक करना, फॉलोअर्स बनाना एक बड़ी अलग बात है। आई वुड से आपके मूड का कम्युनिकेशन है। आपका मूड अच्छा है तो आपने लाइक कर दिया, आपका मूड ख़राब है, अभी बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है थोड़ी देर पहले तो डिसलाइक कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं। सर, मूड पे तो कर सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर मैं लाइक करूँगी। अगर मुझे कंटेंट मेरे से रिलेटेबल नहीं लग रहा है तो फिर मैं उसे डिसलाइक कर दूँगी। मोस्टली इंस्टाग्राम्स वगैरह पे जो रिलेटेबल कंटेंट्स होते हैं वो ज़्यादा वायरल होते हैं, या तो फिर कोई कंट्रोवर्शियल, जैसे सीजेपी का भी हुआ था। देखिए, जब हम किसी चैट पर बात कर रहे होते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इट्स जस्ट ए डाटा ट्रांसफ़र, इज़ नॉट ए कम्युनिकेशन। लेकिन जब आप किसी के सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इमेजिन करिए किसी आपके दोस्त को कुछ कष्ट है, तकलीफ़ है, एग्ज़ाम में रीअपीयरेंस आ गया है, आप उसके साथ बैठे, आप चाय पी रहे हैं, वो चाय पीते समय उसके आँख से एक आध आंसू भी गिर जाता है चाय में, चाय नमकीन हो जाती है, तो वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है? बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रहा है उसमें। यस, आप बताइए। सर, आई फील लाइक कि सोशल मीडिया से कम्युनिकेशन हो पाती है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, बट सोशल मीडिया मिसलीड भी करता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी की थी, वहाँ पे 3000 से ज़्यादा लोग थे वैसे, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई फेक पोस्ट थे, वो देख लिया और आपने अपना नैरेटिव बना लिया। लेकिन अगर आप न्यूज़ देखते तो 3000 से ज़्यादा आए थे प्रोटेस्ट में। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ, देखिए, तो 0.01% ही हुआ। आर यू अ फॉलोअर ऑफ? नो सर, आई डोंट हैव एनी पर्सनल लाइक ऐसे जजमेंट। नहीं, व्हाई नॉट? अगर है तो भी कोई गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ। नहीं, आई फील लाइक उनका आइडिया सही है, बट द वे दे पोर्ट्रेट थिंग्स इज नॉट नाइस। बट लेकिन फिर वो गलत चीज़ बोली थी ना, इसीलिए सर। बोलिए बोलिए। अब यहाँ पे मैं सर, मेरे अकॉर्डिंग तो अब ऐसा कुछ बोलने के लिए रहा नहीं है। उन्होंने खुद बोल दिया कि उनके पर्सनल ओपिनियंस चेंज हो गए थे, उनके कंट्रोवर्शियल वर्ड्स, उनके मोटो सबका उसने सबने इंस्टाग्राम पे उनका मोटो पढ़ा होगा, कितना कंट्रोवर्शियल था, सबने देखा। These things are very good. I am happy. This will definitely, रील से ध्यान तो खींचा जा सकता है, पर ये कम्युनिकेशन नहीं है। फिर भी टेक्स्टिंग केवल इंफॉर्मेशन के रूप में ले सकते हैं आप उसको। आमने सामने बैठकर, आंखों में आंखें डालकर उस बात को समझना, उस बात को कम्युनिकेट करना, वही असली कनेक्शन है।
ये तो एक सच्चाई है, चाहे भले आप माने या नहीं माने। आज के युग में हम बहुत सी चीज़ों को कूल मानते हैं, बहुत सी चीज़ों को आपकी भाषा में वेरी नाइस अगर वेरी चीज़ है तो क्या कहते हैं? डब्ल्यू, ओनली डब्ल्यू। हाँ, क्या मायने होता है डब्ल्यू का? राइट। अब ये एक नया ही कम्युनिकेशन है जो हम लोगों को सीखना चाहिए और सीखना पड़ भी रहा है, और आई एम एंजॉइंग इट। अभी आपको यहाँ बुलाना चाहूँगा, मेरे पुराने मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, हमने साथ में काम भी किया है। तो वेलकम मिस्टर केजी सुरेश। दो मिनट में आप बताएंगे क्या आपके अपने बारे में थोड़ा सा? सभी को नमस्कार। ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए सौभाग्य का बहुत ही अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज मैं आदरणीय सुभाष जी के साथ लगभग 10-12 साल के एक अंतराल के बाद मिल रहा हूँ, और ही हैज़ ऑलवेज बीन ए कम्युनिकेटर पार एक्सेलेंस। मैंने उनको बहुत एक व्यक्तिगत संबंध से लेकर सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर जो आप काम करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के युवा पीढ़ी के साथ जो है आज ये संवाद हो रहा है और सभी समसामयिक विषयों पर हो रहा है। मेरा छोटा सा परिचय है कि मैं खुद अपने आप को मीडिया का विद्यार्थी आज भी समझता हूँ। मैं पत्रकार रह चुका हूँ, मैं ब्यूरो चीफ था, पीटीआई में मैं चीफ पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट रह चुका हूँ, उसके बाद मैं एशिया नेट में काम कर चुका हूँ, और आगे चलकर मैंने जो है एक ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशनल हार्मनी जो आदरणीय सुभाष जी का इनिशिएटिव था उसमें मैं निदेशक था। पूरे वैश्विक स्तर पर उसने काम किया, दोहा जैसे कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग गए, वियना में गए, और उसके बाद जो है मैं बाद में दूरदर्शन का मैं सीनियर कंसल्टिंग एडिटर बना, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का मैं डायरेक्टर जनरल बना, और उसके बाद मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का कुलपति बना, और अब मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर जो देश का एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र है उसका निदेशक के रूप में कार्यरत हूँ, और अभी भी प्रयास करता हूँ कि अपने मीडिया स्टूडेंट्स के बीच में देश भर में जाने का, उनसे संवाद करने का। क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे प्रोफेसर केजी सुरेश से? हेलो सर, मेरा नाम श्रेयसी मजुमदार है और मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि एज हम एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं तो आज के टाइम में ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन स्किल है या नॉर्मल इन जनरल स्किल है जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, कि हम जब इंटरव्यू देने जाए वो हमें देखें एंड हमारे लिए ईजी हो टू अडेप्ट दैट कम्युनिकेशन स्किल इन आवर लाइफ अहेड फॉर फ्यूचर जॉब? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मल्टीटास्कर होना आज बहुत ज़रूरी है। आज आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ लिखने में ठीक हूँ या मैं सिर्फ बोलने में ठीक हूँ। आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा। एक तरफ आप लिख भी रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया में भी अपने आप को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। साथ ही आपको आज रिपोर्टर से हम उम्मीद करते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन पे रिपोर्टिंग भी करें, एडिटिंग भी करें और उसे ट्रांसमिट भी करें। ये क्षमता उसके अंदर होना चाहिए। तो एक मल्टीटास्किंग का ज़माना है। दूसरा, भाषा। देखिए, भाषा पर आज मैं कहीं भी जाता हूँ देश भर में, इंडस्ट्री के लोग मुझसे कहते हैं सर बच्चों का स्तर थोड़ा सा बेहतर कराइए, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया के आगे कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। साहित्य से हमारा नाता टूट गया है। पुराने पत्रकार जो है साहित्यकार हुआ करते थे, तो ये ज़रूरी है कि हम साहित्य से नाता जोड़ें, हम लोग पढ़ें, हमारे जो समृद्ध हमारी जो परंपरा है, हमारा जो साहित्य है उसका अवलोकन करें, ताकि हमारा भाषा रिच हो, हमारा जो है समृद्ध भाषा हो। हम सतही भाषाएं, विदेशी शब्दों का प्रयोग, ये सब हम कम करें। भारतीय भाषाओं को जो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो भाषा पर भी आपको, भाषा वर्तनी, इस पर जोर देने की आपको बहुत आवश्यकता है। कोई भी कम्युनिकेशन हो, याद रखिए, यहाँ कम्युनिकेशन की बहुत चर्चा हुई, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शायद वर्बल कम्युनिकेशन से भी पावरफुल है। जब गांधी जी मात्र एक धोती पहन के बकिंगम पैलेस में सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, तो वो एक गरीब देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने पूरे विश्व में संदेश भेजा कि एक साम्राज्य जहाँ सूरज का अस्त नहीं होता, उधर एक गरीब मुल्क का जो प्रतिनिधि है वो
एक धोती में, और उनको हाफ नेकेड फ़कीर ऑफ इंडिया कहा गया। तो ये ताकत है एक संदेश का। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके पहनावे ने इतना स्ट्रॉन्ग बिना कहे कुछ सब कुछ कह दिया। तो एक बात और कहूँगा मैं आपको कि ये साइंटिफिक चीज़ भी है। आपने जो 3 बातें कही, उसके साथ साथ आपके पास पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, खासकर जर्नलिस्ट को। आपको जो स्टोरी आप करें एज ए जर्नलिस्ट, वो स्टोरी आपकी कितने लोग बात करते हैं, कितने लोग उसको याद रखते हैं, कितने समय तक याद रखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। और स्टोरी टेलिंग, उस स्टोरी में कन्फ्लिक्ट कहाँ है, उसमें हाई पॉइंट क्या है, वो सब आपका पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है, वो आवश्यक है। हाँ जी, यहाँ पे आपने माइक लिया था पीछे। यस। Good afternoon, sir. I am Ruhi Khan, first year journalism and mass communication student. My question is, what skills should communication student develop today to remain relevant for the next decade? क्योंकि हम बहुत speakers को सुनते हैं, पर कुछ हमें याद रह जाता है और कुछ को हम भूल जाते हैं। तो क्या skills हैं जो लोग हमें याद रख पाएँ? बिल्कुल। एक तो जैसे आपके प्रोग्राम में आपके बीच में से विद्यार्थियों ने जो कहा कि यू हैव टू बी ए गुड लिसनर, सुनना, सब्र के साथ सुनना, कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, बी ए गुड ऑब्जर्वर। मेरे ज़्यादातर ज्ञान जो है, मेरे किताबों से ज़्यादा मैं जो लोगों को देखता हूँ, समाज को देखता हूँ, सड़कों को देखता हूँ, उसमें से मुझे जो है पूरा एक अंडरस्टैंडिंग मेरी बेहतर बनती है। विदेश यात्राएं करता हूँ, देश भर में यात्राएं करता हूँ। तो एक तो आपको यू हैव टू बी ए कीन ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स। दूसरा, जैसे सुभाष जी ने यहाँ बताया, यू हैव टू बी आर्टिकुलेट। आप अगर ऑडियंस को नहीं देखेंगे, आप जब बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर ऑडियंस को देखे बगैर आप यहाँ से भाषण दे दें और आप भी बोर हो जाएं, वहाँ से भरें और आप सो जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। ही इज़ इन्वॉल्विंग। तो यू हैव टू इन्वॉल्व द ऑडियंस। इंफॉर्मेशन का ज़माना नहीं है। वी नो मोर कॉल इट द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी कॉल इट द एज ऑफ कन्वर्सेशन। यहाँ बातचीत, एंगेजमेंट, सोशल मीडिया में भी आज ये देखा जाता है कि आपके पोस्ट ने कितना एंगेज किया। एक न्यूरो साइंस भी काम करती है साथ साथ कम्युनिकेशन में। अगर आप सिंपल बात बता दें तो वो चीज़ याद नहीं रहेगी, खासकर जब आप मास कम्युनिकेशन की स्टडी कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप कुछ साथ में उसको डाटा से सपोर्ट करते हैं, नंबर्स बताते हैं, वो चीज़ें ज़रा जल्दी ज़्यादा सामने वाले के दिमाग में इंसर्ट होती है। यस। नमस्कार सर, मेरा नाम अमन मिश्रा है और प्रथम वर्ष पत्रकारिता का छात्र हूं मैं। सर, ज़माना बदल गया है बहुत और लोग परखते बहुत हैं आजकल। विशेष तौर पे मैं पत्रकारों के लिए बात करूं, अपने विधा के लिए बात करूं तो अगर मैं किसी के पक्ष में बात किसी चीज़ की तारीफ़ कर दी तो मैं किसी के पक्ष में हो गया, किसी चीज़ की कहीं कमियां निकाल दिया तो विरोधी हो गया, विपक्ष में हो गया। और ख़ास करके जो पत्रकारिता के नए पौधे हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी बहुत आगे कारगर साबित हो सके, इन सारी चीज़ों से बचा जाए? बिल्कुल। देखिए, सत्य एक परिप्रेक्ष्य है, एक दृष्टिकोण है। आप जोर दीजिए तथ्य पर, आप तथ्यों को देखिए। मैं इसलिए कहता हूँ, डोंट बी एक्टिविस्ट, बी ए फैक्टिविस्ट। फैक्ट्स के आधार पर अगर आप बात करेंगे, आपकी विश्वसनीयता बनेगी। और साथ में यदि मैं इसमें ऐड कर सकूं, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर मैं कहता हूं 5C। नंबर 1 है क्लैरिटी कितनी है। जब आप किसी बात को कम्युनिकेट करते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्लैरिटी जो जिससे कि आपको सुनने वाले लोग जो हैं, सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, ऑडियंस है, वो क्लियरली तुरंत समझ सके उसको। क्लैरिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और उसके अंदर उस जो बात आप बता रहे हैं, उसके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट है क्या कहीं? ह्यूमन ब्रेन जो है, मैंने डाटा की बात कही, सुरेश साहब ने सपोर्ट किया उसको, लेकिन हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो डाटा को याद रखने के लिए शायद वायर्ड ही नहीं है। लेकिन हम स्टोरीज ज़रूर याद रखते हैं। बचपन से नाना नानी से स्टोरी सुनते आए हैं, सीखते आए हैं, आज भी स्टोरी सुनते हैं। और स्टोरीज में तो कन्फ्लिक्ट तो ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। आज के युग में कन्फ्लिक्ट है, हर जगह कन्फ्लिक्ट। आज अगर यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले देखा
ज़रा कोई छोटी सी बात हुई तो कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, हमने देखा। फिर क्रेडिबिलिटी क्या है आपकी बात में, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी किससे बनती है कि आपके फैक्ट्स आपने जो बताए वो सही हैं कि नहीं है, तो ये आवश्यक है। इस कहानी का कैरेक्टर क्या है, ये कोई मुझे अफेक्ट कर रहा है क्या? यहाँ पे आप 500 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं कोई आपको स्टोरी सुना रहा हूँ स्पेस की लेकर के या स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, आपके मतलब की बात ही नहीं है, यू आर नॉट साइंस स्टूडेंट। तो इसलिए उस स्टोरी का कैरेक्टर भी वैसा होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस सामने जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इस सब बातों के अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, 5 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिए जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई विषय के ऊपर, सीरियस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। सर कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का क्या रोल है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो लोग इंग्लिश में बातें करते हैं उनको लेके लोगों का ओपिनियन बहुत अलग होता है। हमें सिखाया भी जाता है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश को अपनी बहुत अच्छा करिए, हिंदी को लेके लोगों का ओपिनियन बहुत अलग रहता है। तो सर इसमें लैंग्वेज का क्या रोल है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन देश बदल रहा है। पहले आपने जो बात कही है, कॉलोनियल माइंडसेट हमारा था और हमें ये लगता था कि विकास के लिए अंग्रेज़ी भाषा की बहुत ज़रूरत है। हमने देखा चीन जैसे मुल्क जो है वो इतने विकसित हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेज़ी की उपयोग नहीं किया। तो विकास का और भाषा का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा एक 300 साल के करीब का जो एक औपनिवेशिकवाद का एक असर जो हम पर रहा, उसका प्रभाव जरूर रहा, जिसके चलते एक संभ्रांत वर्ग की भाषा, एलीट लैंग्वेज की तरह अंग्रेज़ी को, हमें अंग्रेज़ी को एक भाषा नहीं, हमको एक स्किल की तरह लेना चाहिए। भाषा के साथ भावनाएं जुड़ी हुई है। आप सपना देखते हैं तो अपनी मातृभाषा में देखते हैं, अंग्रेज़ी में नहीं देखते हैं, चाहे आप अंग्रेज़ी में कितने भी फ्लुएंट क्यों ना हो। इस बात को आप हमेशा याद रखना। मुझे वो ज़माना याद है जब मैं ट्रेन में जाता था, दादा दादी अपने पोता पोतियों को कहते थे अंकल को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ, है ना, ये मुझे याद है। लेकिन आज जो है वहीं बच्चों को दादा दादी बताते हैं कि बेटा अंकल को जो है आप रश्मि रथी सुनाओ। कितना बड़ा परिवर्तन आया है, परिवर्तन है ना। हवाई जहाज़ में भी जाएंगे तो हिंदी उपन्यास लेके लोग बैठे होते हैं। पहले अंग्रेज़ी किताब चाहे उल्टा पकड़ा हो उसको भी लेकर बैठते थे, लोगों को दिखाने के लिए कि हम अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ रहे हैं। तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। बहुत परिवर्तन है, बहुत अच्छी बात। और भाषा एक केवल साधन है, लेकिन कम्युनिकेशन एक स्किल है, इस दोनों में बड़ा अंतर है। हाँ बताइए, पीछे आपने माइक दिया। नमस्कार, मैं निशांत शर्मा, BBA बिजनेस एनालिटिक्स का छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन सुभाष चंद्रा जी से सर से है। सर मैंने आपको एक इंटरव्यू में सुना था कि मंदी या बुरा वक्त आदमी को सफलता से ज़्यादा सिखाती है। सर मैं कुछ पिछले सालों से देख रहा हूँ कि जी ग्रुप में कोऑपरेटिव एंड फाइनेंशियल चैलेंजर्स बहुत आए हैं। ऐसे समय में एक सर लीडर की मानसिक स्थिति और अपने आप को शांत कैसे रखे? बहुत अच्छा प्रश्न है, निजी प्रश्न है पर बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि हर व्यक्ति कठिनाई के समय में, मैं ये मानता हूँ कि जिस समय आदमी सक्सेस के घोड़े पर सवार होता है, उस समय अगर अपने जो मित्र KG सुरेश जैसे मुझे मेरी कुछ बात को देख करके मुझे कहते हैं कि सुभाष जी मैंने ऐसे बारे में सुना है, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस समय मैं सक्सेस के घोड़े पर सवार हूँ उस समय नहीं सुनूंगा। भले ही सुरेश जी मेरे मित्र हैं, मेरे हितैषी हैं, लेकिन उस वक़्त नहीं सीखूंगा मैं। लेकिन जिस समय थोड़ा आदमी सक्सेस पे नहीं तकलीफ़ में है, उस समय वो ज़्यादा सीखता है, ये मेरा पक्का मानना है। दूसरा विषय, तकलीफ़ के विषय में हर व्यक्ति अपना निजी रूप से उसको रिएक्ट करता है। हमारे देश में 2019 के समय में कई बिजनेस और कॉरपोरेट ग्रुप के कई लोगों के ऊपर तकलीफ़ें आई, लेकिन हर एक ने अलग अलग रिएक्ट किया। कोई यहाँ से रात के अंदर पैसा बैंकों का लेके भाग गया, किसी ने कुछ और कर लिया। आज सुनते हैं हम कई लोगों के ऊपर फ्रॉड के केस भी बैंकों ने डाले हैं। लेकिन अगर आप मेरे बारे में पूछना चाहते हैं तो मैंने अपने आप को धैर्य से और इस बात को समझा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जीवन में अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, एक संस्कृति में पला बड़ा हूँ, हमें सिखाया गया है कि भाई
अगर किसी का पैसा देना है तो हाथ जोड़ के दीजिए। आपको एक ही बात से समझ में आ जाएगा कि सुभाष चंद्रा शो ये मैंने 2014 में करना शुरू किया था और 2018 तक मैंने 160 एपिसोड रिकॉर्ड किए। लेकिन 2018 में मुझे लगा कि मेरे पर फाइनेंशियल तकलीफ़ आने वाली है, तो मैंने पहले से ही शो करना बंद कर दिया। क्यों कर दिया बंद? मन में सीधा आ गया कि बेटा तुम अभी ये भाषण देना बंद करो, तुम्हें कर्जा देना है। अगर तुम भाषण दोगे लोग कहेंगे यार देखो ये भाषण दे रहा है, इसको दुनिया का कर्जा चुकाना है। पहले वो अपना काम पूरा करो, कर्जा चुकाओ, शांति से रहो, उस स्थिति को स्वीकार करो। जैसे आपने कोई भी तकलीफ़ आपके ऊपर आई और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करते ही उसका दर्द आधा हो जाता है, उसकी तकलीफ़ कम हो जाती है और आपकी सोचने की शक्ति ख़राब नहीं होती है। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैंने उसको स्वीकार किया, स्थिति को, उससे अपने दिमाग की सोचने की शक्ति को ख़राब नहीं होने दिया। इसलिए आज मैं फिर आपके सामने बैठा हूँ, सब कर्जा भी चुका दिया और मेरा बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है। जी, माई सेल्फ ऋतुराज साहू, आई एम अ BBA स्टूडेंट, सेकेंड सेमेस्टर। सर मेरा एक सवाल था, जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया ऐप्स हैं लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब US और चाइना जैसी कंट्री ओन करते हैं। कल को हम लोग इनसे अगर वॉर की सिचुएशन में जैसे बनी रहती है और ये लोग हमारी तरफ कोई भी फेक प्रोपेगेंडा या वो सब फैला सकते हैं, तो इसे इंडिया और वैसे भी हम लोग कॉमन आदमी कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है और हमेशा से ये चिंता रही है कि जो हमारा जो इनके सर्वर्स जो हैं ये बाहर हैं और जिसके चलते हमारा पूरे भारतीयों का डेटा विदेशी मुल्कों में है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। चीन, देखिए चीन ने चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे GPS हो, सब अपना डेवलप किया इंडिजिनस। हमने भी बीच में कुछ जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हमने भी तैयार किए थे, लेकिन वो उस तरीके से सफल नहीं हुए जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी। एक स्वीकार्यता की भी कमी थी और शायद यूज़र फ्रेंडली भी उतना नहीं था। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्योंकि आज हम सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं, बेंगलोर जैसे हब्स को, हैदराबाद, साइबराबाद, सब कुछ हमारे पास है, तो बहुत ज़्यादा कठिन होना नहीं चाहिए। वो माहौल बनाना चाहिए ताकि हम भी अपने सोशल मीडिया ऐप्स को डेवलप करें ताकि हमारे इन्फॉर्मेशन, हमारा डेटा हमारे पास ही रहे। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। Sir, myself Shreya Patel, and I'm a student of School of Business. So my question is for a business perspective only. So for young entrepreneurs starting out today, what is the single communication skill they required most to build a successful brand? आप मान लीजिए बिजनेस में हैं, बैठिए, बिजनेस में हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आप अपनी बात, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, वो अगर आप कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। इस दिशा में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके एम्प्लॉइज़ को अगर आपने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या हैं बिज़नेस के, उसके बारे में जानकारी, तो इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे तो भी आपका बिज़नेस फले फूलेगा नहीं। तो कम्युनिकेशन बिजनेस में उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि एक संबंध, रिश्तेदारी बनाने में, रिश्ते बनाने में भी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम विदिशा दत्ता है और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज के डेट पे जो इतना सारा हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इतनी डिजिटल कनेक्टिविटी है, बट अकेलापन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कैन वी से दैट वी आर कम्युनिकेटिंग मोर एंड कनेक्टिंग लेस? बिल्कुल, ये एक चिंता है। हम आजकल फैमिली ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप में, एक दूसरे को बेडरूम से ड्राइंग रूम में मैसेज करते हैं, है ना। बड़ा चिंता का विषय है। पूरे दुनिया से कनेक्टेड है लेकिन अपने परिवार से हम बात नहीं करते हैं। हमारे जो कम्युनिकेशन है, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल, इसलिए देखिए कम्युनिकेशन इसलिए है क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स। लेकिन अगर हम ही एंटी सोशल बन गए, हम कम्युनिकेट अपने परिवारों से नहीं कर रहे हैं। आज आप देखेंगे चाहे वेदर इट इज़ लिटिगेशंस और डिवोर्स रेट्स, सब कुछ अगर देश में बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन है।
सर हमसे जिस तरीके से बात करते हैं उससे उनके प्रति आत्मीय संबंध होता है। बॉस बहुत आते हैं, देयर इज ए सेइंग दैट ए बॉस डिमांड्स रिस्पेक्ट, ए लीडर कमांड्स रिस्पेक्ट, सो ही इज ए लीडर, यू नो। सो आई थिंक दैट ये कम्युनिकेशन स्किल है दैट मेक्स हिम ए डीप लीडर। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आज मेरे शो पर आए। थैंक यू सर। और इतना स्टूडेंट्स के बहुत सवाल आपने जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ ही चुका है, उसके दुष्परिणाम भी हैं, अच्छे परिणाम भी हैं, लेकिन मनुष्य को एम्पैथी एक दूसरे के साथ रखना is the only solution to remain connected with your nears and dears। आपस में एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना वो बहुत बड़ा विषय है। आज अगर आप किसी टूटते हुए इंसान के कंधे पर हाथ रखकर उसकी थोड़ी बात सुन लें कि बेटा चिंता मत कर, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कि आई एम रियली योर वेल विशर, ये एक बहुत बड़ी एक एम्पैथी की बात है जो कि बहुत ज़रूरी है। और मास कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट्स के लिए तो विशेष करके मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप कंटेंट क्रिएटर मत बनिए, ट्रस्ट क्रिएटर बनिए। दैट विल बी योर टेस्ट एंड दैट विल बी योर फ्यूचर वेयर यू विल सक्सीड और यू विल नॉट सक्सीड। एआई की युग में इंफॉर्मेशन की बहुत बाढ़ आई हुई है, लेकिन फ्यूचर इसका नहीं है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा जवाब हैं। फ्यूचर उसका है जो अपनी संवाद शक्ति से दूसरे का दिल जीत सकता है। क्योंकि यही वो हुनर है या स्किल है जिससे दुनिया चलती है। तो इसके साथ मैं यही कहूँगा कि आप संवाद आपस में करते रहिए, क्योंकि दुनिया इसी संवाद से चलने वाली है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।